हमारे जो रिश्तेदार हैं, मैं देखता हूँ आजकल अपने नए बच्चों को, जो मॉम आई है बाजार मार्केट में। हमारे पिताजी को माताजी थी, फिर मम्मी आई हम लोग के जमाने में, अब मॉम्स आई है। मॉम्स क्या कर रही है? छोटा फिल्म दिखा के बच्चों को चाउमीन खिला रही है। कहाँ क्या चीज इस्तेमाल में लाने लगे। बाल गणेशा ये इंटरनेट का आविष्कार है चाउमीन खिलाने के लिए। हमने जिस प्रतीकों को अपने आध्यात्मिक चेतना में रखाया था, बना के विज्ञापन में उसे कहां कहां पहुंचा दिया है। और उसके बाद भी आपको विज्ञापन कहता है कर लो दुनिया मुट्ठी में। इस विज्ञापन बनाने वाले को बोलिए कि मुट्ठी के कसाओं में एक दिन दुनिया कभी तो हो सकती है, इसके नसों को ढीला करके। वाह, साहित्य यही करता है, ढीला रखता है। तो अब देखिए कि रिश्तेदारी कहां चली आई है। आजकल के बच्चों को पूछे कि तुम्हारे कौन है? मेरे पापा के भाई है। चाचा सीधे नहीं बोलता है। अब पूछिए ये कौन है? चाची को। इसको पता मेरी मम्मी दुश्मन। ये रिश्तेदारी हो गई। अब वहां से देखिए कि हमारा बचपन कैसा था कि आसमां पे आंखें थी, अरे हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। हे आसमां पे आंखें थी, हाथ में सितारा था, और चांद मेरा मामा था, सूरज भी हमारा था। तब कौन नहीं चाहता था, हाय मेरा होना रे कहाँ गया, हाय मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। और एक बचपन के क्यूटनेस का कंट्राडिक्शन देखिए कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि चांद तारे तोड़ लेंगे, कुछ भी सोच लेते थे, और टॉफी नहीं मिलती थी तो बाल नोच लेते थे। कि एक जरा सी डांट पर, एक जरा सी डांट पर फूट फूट रोना रे कहाँ गया है मेरा दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे, दिन वो सलोना रे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक गीत सुना दीजिए, एक गीत सुना के फिर अपना जगह लूंगा। एक मैं गीत सुनाता हूँ बनाने वाले लोग। बहुत बढ़िया। देश में आपका वही काम कर रहा है, या तो रील देख रहा है या रील बना रहा है। हम असल में जो युग है ना, यहाँ पर प्रवीण भैया करते कि फ्लिपकार्ट से बच्चे मंगा लीजिए। भैया मैं तो ये कहता हूँ इस युग में बच्चा पैदा ही नहीं हो रहा है, सब्सक्राइबर पैदा हो रहा है। आप जिसको बच्चा समझ रहे हो किसी किसी चैनल का सब्सक्राइबर है। ईश्वर ने 3 ही काम भेजा है, बेल बटन दबा दो, घंटी बजा दो, लाइक करो, निकल लो, तुम्हारा काम खत्म है संसार। अब कोई काम ही नहीं है ना। ऐसे समय में जहां हम कूपन से रिचार्ज हो रहे हैं और बात करते हुए खर्च हुए जा रहे हैं, मैं एक गीत सुनाता हूँ। देखिए जो हमारी पीढ़ी थी, जैसे जो हमारे सीनियर्स बैठे हैं, की पीढ़ी की सेवा क्रांति, हवाई रिश्ता क्रांति, तो हर पीढ़ी को लगता है कि हमारा जमाना सबसे रोमांचक था। सबको लगता है, मेरे परदादा को लगता था अंग्रेज के जमाने में घर तब का चावल का बात ही अलग है, बनाओ आगरा भर के मथुरा में। ये कोई घी है? मतलब इतना आत्मविश्वास था मेरे दादा को कि पतंजलि के घी को भी चैलेंज कर देता है। ये कोई घी है? अब हर आदमी को लगता है। तो वहां से मैं गीत सुनाता हूँ। भैया आपका दौर, आप स्कूल जा रहे हैं, बस्ता लेके, रास्ता में एक ईंट का टुकड़ा मिला, और उसके बाद जो दुनिया शुरू होती है वो आज के बच्चे कैसे समझ पाएंगे कि कौन सा दौर निकल गया है। कि स्कूल की दीवारों पर जा दिल बना, हमारा क्या दौर था। ये जो बच्चे हैरान कर रहे हैं भाई गजब मजा कर दियो। उनको बताइए बेटा हमारा दौर देखो। स्कूल की दीवारों पर जा
बिस्तर खाने और उड़ती तीर भी जिसको आजकल लड़के स्वैग बोलते हैं, झिझड़ी बोलते हैं, छिछोरे जाके हुज्जत करते थे। जब तक अपनी ओर से जाके हुज्जत नहीं कीजिएगा तो फिर आगरा का सांसद कैसे बनिएगा? ये प्रैक्टिस रोना पड़ता है, जूझना पड़ता है कि उड़ती तीर भी खुद लेके और लड़ भी जाने वाले लड़के पर दिल टूटे तो पर दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। साहब सर कि दिल टूटे तो बिस्तर पर ही झील बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले लड़के। और ज्यादा बोला भैया वो कि ताजी किताब पर बासी अखबार की जिल्द चढ़ाने वाले लड़के और खाके समोसा सीनियर के सिर बिल टिकाने वाले लड़के। और मेहनत के पथ पर मीरा साइकिल चलाने वाले लड़के। इलाहाबाद के कटरा में ऐसे कई लड़के आपको घूमते मिल जाएंगे, हाथ में कुटुंबता दर्पण लेके, जो घर से निकलते हैं ये सोच के कि आज जो पैसा पॉकेट में है उससे सेंट खरीदेंगे, और 1 घंटा के बाद लगता है कि लूसेंट खरीद के वापस आ जाते हैं। तो सेंट का पैसा लूसेंट में लगा देने वाली पीढ़ी के संघर्ष के नाम कहता हूं कि मेहनत के पथ पर मीरा साइकिल चलाने वाले लड़के और संघर्षों की ताप में तकदीर बनाने वाले लड़के। उस दौर का जादू क्या जाने ये रील बनाने वाले। और बहुत बढ़िया। एक शेर रट खुद को गाने मीर बताने वाले लड़के। एक शायरी से समझ कर निकालना। 2 ही चीजें जो हम कॉलेज के जमाने में उपदेश करने वाला होता था, एक दूसरा हाथ देखने जाए। मतलब जिस लड़के के हाथ में खुद एक भी रेखा नहीं है, फिर क्यों हेमा मालिनी का हाथ देख रहा है? ये होता है, सब देखने जाने से। तो वो था कि एक शेर रट खुद को गाले मीर बताने वाले लड़के और बिन चावल बिन दूध बातों की खीर बनाने वाले लड़के। मजा आ गया जी। और पुलिया पे बैठे। अब देखिए, बात में राजनीति नहीं कर रहा हूं, वो वैज्ञानिक बात बोलने जा रहा हूं। मैंने कविता में पुल इस्तेमाल नहीं किया, पुलिया इस्तेमाल किया। उसका कारण है मैं बिहार से आ रहा हूं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ये ध्यान रखते हैं कि कविता में भी पुल बन न जाए। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं हमारा इंजीनियर गलत, सुबह ग्राउंड में लग गया। मुख्यमंत्री ही इंजीनियर। उसके बाद क्या हो रहा है, तो हो क्या रहा है? हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते थे तो हम पढ़ते थे, कन्फ्यूशियस ने कहा कि प्रकृति बलवान है। लाओ से कह रहा है कि प्रकृति के आगे समर्थन कर दो, प्रकृति के पीछे पीछे चलो। तो बिहार के इंजीनियर ने खैर नहीं पाया। और लाओ से घर यहाँ खड़ा हो, कन्फ्यूशियस तुम इधर से हो, यहाँ खड़ा हो।
उसका बोला खाली बोलने से होता है जी कि प्रकृति बलवान है, कि दिखाना नहीं होता है करके। तो इंजीनियर ने दिखाया कैसे? तो इंजीनियर ने कहा हमारे मुख्यमंत्री को कि सोचिए सर, अगर हम लोग ऐसा पुल बना दें कि 300 साल तक नदी में खड़ा है, बह ही नहीं रहा है, तो नदी के ताकत पर भरोसा करेगा? तो हमने प्रकृति की सर्वोच्चता को प्रमाणिक तौर पर सिद्ध करने के लिए अपने राज्य का लोहा बहाया। हमारे इंजीनियर के लिए ताली बजाइए आपने। दो पुलिया पे बैठे रांझा बन के हीर न लेकिन यही लड़के जब अपने अपने समय में प्रशासन के पदों पर, राजनीति के पदों पर बैठ के जिम्मेदारियां संभाल लेते हैं, तो यही अल्हड़ आवारापन क्या बन जाता है कि जब हक में उठे तो, कि जब हक में उठे तो कलमों को शमशीर बना दे। उस दौर का जादू क्या जाने, ये रील बनाने वाले। जिंदाबाद आगरा, जय हो, जिंदाबाद। मैं समझता हूँ कि 30 सेकंड के पहले आपके हाथ उठाकर